हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें कैसे पहचानेंगे और उन्हें एक्टिव रूप से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। साथ ही साथ यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम तो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उससे हम एक्टिव क्यों कर रहे हैं, तो उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम एक्टिव मानते हैं और उन्हीं को हम क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। एक्टिव की पहचान क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे बोलते हैं एक्टिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे बोलते हैं पैसिव। और पैसिव को पहचानना और आसान इसलिए है क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उन हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है, उसे कहते हैं पैसिव वर्ब। साथ ही साथ उसकी शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है और अंत में बाई सब्जेक्ट लगता है। लेकिन एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जो कि आपने टेंस में पूरी तरह से पढ़ ली है। तो आज की वीडियो किस पे है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और उन्हें एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। यदि आप पिछली वीडियो देख लिए हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जाकर देख लें डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से। चलिए आज की वीडियो शुरू करें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए हमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इज, एम, आर क्या है? इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल पता है आपको। उसके बाद क्या आएगा? नॉट, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आप इसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहिए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा अदर वर्ड। तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यानी कि इसी स्ट्रक्चर को यूज करके, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंग्लिश सेंटेंस को पहचान सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की मदद से आपको पहचानना और पहचानने के साथ साथ एक्टिव से पैसिव में बदलना बताते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में लेंगे बच्चे, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, देखिए ध्यान से, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ओके, अब इसका आप कहें कि हिंदी बता दीजिए। तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड का हिंदी होगा बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, इसका हिंदी क्या होगा? ध्यान देंगे आप, बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल दिख रहा है, रहे हैं इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल नहीं इसका मतलब निगेटिव, यानी कि यह हमारा हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अगली बात जो हमने इंग्लिश बनाया था, ये किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कैसे हमने पहचाना? स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो हमें हिंदी की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए हिंदी बता दिया, तो आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान से बस हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें इंग्लिश जरूरी है, इसीलिए हमें इंग्लिश बताना चाहिए। बिल्कुल। तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड में हमारा वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? चिल्ड्रन। क्या है ये? सब्जेक्ट। बिल्कुल पता है आपको। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पर क्या आता है? इज, एम, आर। इज, एम, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें दिख रहा है आर, इसका मतलब ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मिल गया हमें, सब्जेक्ट मिला, हेल्पिंग वर्ब मिला। उसके बाद क्या है? PLAYING, प्ले में ING लगा है, और यहाँ पे क्या है? नॉट। बिल्कुल नॉट दिख रहा है, हाँ नॉट दिख रहा है। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ये तो मेन वर्ब हो गया, इसमें ING लगा है, ये हो गया प्ले ING। इसका मतलब ये क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। बिल्कुल मिल गया हमें। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट।
मिल गया हमें ऑब्जेक्ट। और इन द फील्ड क्या है, अदर वर्ड। तो हमें सब्जेक्ट मिला, हेल्पिंग वर्ब मिला, मेनू की फर्स्ट वन आईएनजी मिला, ऑब्जेक्ट मिला और यहाँ पे अदर वर्ड भी मिल गया। जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, हमारे स्ट्रक्चर के नियमों का पालन कर रहा है हमारा ये सेंटेंस। इसका मतलब हमारा ये सेंटेंस 100% प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल आपको एक्सपर्ट हो गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है हम इस सेंटेंस को पहचान लेंगे और इसी सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव। एक्टिव बोलते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है, इसमें काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, तो ये क्या है, एक्टिव है, एक है एक्टिव रूप में है। और इसी सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है और पैसिव में चेंज करने से पहले आपको पहचान लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं स्ट्रक्चर लिखा और आपको पहचानना बताया। तो अगला हमारा जो टास्क है कि कैसे हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो जिस प्रकार हमने टेंस में किसी भी हिंदी वाक्य को बदलने के लिए एक स्ट्रक्चर ढूंढते थे, स्ट्रक्चर का हमने खोज किया और उसी स्ट्रक्चर को खोज करने की वजह से हम हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में और अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज कर पाते थे। ठीक उसी प्रकार जब हम पैसिव वॉइस में, जब हम किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हमें पैसिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, वो भी पैसिव का स्ट्रक्चर तो है लेकिन किस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस पे जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिखूंगा वो उसी के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं है कि वो पास्ट में लागू होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। तो जो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, किसका, पैसिव वॉइस का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो किस रूप में होगा, किसके लिए होगा, वो होगा निगेटिव रूप में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए होगा। बिल्कुल, इसका मतलब हम जो स्ट्रक्चर लिखेंगे उसका जो हमारा लागू होगा किस पे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस पे। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। एक और बात, जब हमारा पैसिव वॉइस बनता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है उसकी शुरुआत किससे होती है, अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो पता होगा, ऑब्जेक्ट से, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके बाद क्या है, एम, उसके बाद आर। ऑब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद क्या आता है, अगर कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो लगता है बी, उसमें लग जाएगा आई एन जी। हो गया ऑब्जेक्ट इज एम आर, बी आई एन जी, बी। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरे पैसिव में आप किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये 100% गारंटी है। अगली बात, उसकी शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी, ये भी गारंटी। क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जब किसी एक्टिव सेंटेंस को उसके ऑब्जेक्ट को प्रधानता देकर बोला जाता है उसे हम बोलते हैं पैसिव। यहाँ पे तो कहता है चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन है सब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। ऑब्जेक्ट इज एम आर, बी बीइंग मेनू की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड। अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा नहीं लिखेंगे। अदर के बाद क्या आएगा बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव सेंटेंस के लिए, इस बात को ध्यान देंगे, और निगेटिव सेंटेंस के लिए है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। नॉट कहाँ लगेगा, नॉट लगेगा हमारा, देखेंगे ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब के बाद। इस बात को आप ध्यान देंगे, इसीलिए मैं इस फॉर्मूले में नॉट नहीं लिखा, आपको मैं बता पाऊं कि जो इज एम आर है उसके क्या होगा, इज एम आर के बाद ही लगेगा आपको नॉट लगाना है। ऐसा नहीं कि आप बी आई एन जी के बाद नॉट लगाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। यही बताने के लिए मैं सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा था, इसलिए इस बात को आप ध्यान देंगे। इज एम आर के बाद ही क्या करेंगे आप, इज एम आर के बाद ही आप क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। बिल्कुल, तो हमने सेंटेंस को पहचानना सीख लिया और इस सेंटेंस का हिंदी भी जान लिया, और इस सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है तो पैसिव का स्ट्रक्चर भी हमने ढूंढ लिया। बिल्कुल,
और इसी स्ट्रक्चर को यूज करके हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देंगे आप। कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कोई भी आपको सेंटेंस मिले, उसे कहे कि आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए। यदि आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएं, किसी भी एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको सेंटेंस देगा और उसे पैसिव में चेंज करके कहेगा। तो पहला जो सबसे आप काम करेंगे कि उस टेंस को पहचानेंगे, उस सेंटेंस को पहचानेंगे कि वह कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का है। जब उसे आप पहचान लेंगे तो उस टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, तभी तो उसे पहचान पाएंगे। जब उसे पहचान लेते हैं तो उसे पैसिव में चेंज करने का भी एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसी स्ट्रक्चर का यूज करके क्या करते हैं हम, किसी भी नहीं, जिस टेंस को पहचानेंगे उस टेंस को चेंज करने के लिए उसी टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से नेगेटिव सेंटेंस को हम चेंज कर पाएंगे। बिल्कुल कंफर्म है। तो इसे हम जब चेंज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, कौन सा चीज है, कहाँ है। तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चे ही क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो चिल्ड्रन है सब्जेक्ट। और आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नॉट तो पता है नेगेटिव, प्लेइंग यानी खेलना क्रिया है, मेन में आईएनजी लगा हुआ है। और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। और इन द फील्ड क्या है, अदर वर्ड है। तो अब हम सारी चीजों को ढूंढ कर रख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर का यूज करना है और उसे कर देना है सॉल्व, पैसिव में चेंज कर देना है। चलिए ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले से ही क्या किया है, सबको ढूंढ लिया है। तो फुटबॉल क्या है, वाक्य का ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल बेहिचक लिखेंगे फुटबॉल, लिख दिया हमने फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो फुटबॉल के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। तो फुटबॉल अकेला है, एक है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, इज लगेगा। लगा दिया हमने फुटबॉल, इज लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। क्यों नॉट आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, इसीलिए मैं इसे थोड़ी देर बाद लिखा था। तो क्या होगा, फुटबॉल इज, उसके बाद आएगा आपका नॉट, लिख दिया हमने फुटबॉल इज नॉट। उसके बाद क्या आएगा, DEING लगा देंगे, DEING। इसका आप ध्यान देंगे, बीइंग के पहले ही नॉट लगेगा। फुटबॉल इज नॉट बीइंग। उसके बाद क्या है, वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी है, हमें थर्ड फॉर्म लिखना है। यहाँ पे प्ले है, प्लेइंग है, तो इसको लिखेंगे प्ले का थर्ड फॉर्म, PLAYED, लिख दिया हमने प्ले। फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड, बिल्कुल। उसके बाद क्या है, अदर वर्ब। अदर वर्ब वाक्य में है इन द फील्ड, लिख देंगे यहाँ पे इन द फील्ड, लिख दिया हमने इन द फील्ड। उसके बाद क्या है, बाय सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई, और सब्जेक्ट कौन है, चिल्ड्रन, यहाँ पे लिख देंगे चिल्ड्रन, लिख दिया हमने चिल्ड्रन। हमारा सेंटेंस था एक्टिव ग्रुप में, उसे हमने पैसिव ग्रुप में चेंज कर दिया, पैसिव ग्रुप के स्ट्रक्चर का प्रयोग करके। तो आपको कोई सेंटेंस मिलेगा तो आप इसी तरीके को यूज करेंगे और उसे आसानी से चेंज कर पाएंगे। एक और बात देखिए, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, मैदान में, फुटबॉल यहाँ का हिंदी वाक्य। अब पैसिव में चेंज कर दिए हैं, तो फुटबॉल कह रहा है कि फुटबॉल नहीं खेला जा रहा था बच्चों के द्वारा, मतलब फुटबॉल नहीं खेला जा रहा था मैदान में बच्चों के द्वारा। यहाँ पे फुटबॉल कह रहा है और यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं। यहाँ तो बच्चे कह रहे हैं कि बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, चाहे खेला जा रहा है, लेकिन फुटबॉल पैसिव में क्या होता है कि द्वारा आ जाता है, यानी जो फुटबॉल है वो बच्चों के द्वारा मैदान में नहीं खेला जा रहा है। ये हो गया पैसिव में। और एक्टिव में बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। इसका मतलब है ये भी वही बात बोल रहा है, ये भी वही बात बोल रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, थोड़ा सा घुमा दे रहा है। इसमें सब्जेक्ट चिल्ड्रन की प्रधानता है, इसमें फुटबॉल ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान देंगे, इस ट्रिक का यूज करेंगे और आप किसी भी सेंटेंस को बना पाएंगे। मैंने एक ही एग्जांपल दिया है, आप घर पे 2-4 एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट आप ही के लिए, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है और साथ ही साथ ट्रिक अच्छा लगा है आपको, आप ट्रिक से इंप्रेस हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करेंगे वो आपके फोन पे समय से चली जाएगी। तो तब तक के लिए बाय, और आप कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।